तो लोकतंत्र के महापर्व की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं महासमुंद के नयापारा में। आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें आपको दिखाई देगी कि लोकतंत्र के महापर्व में किस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा है। यहाँ पर जो है विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 42 महासमुंद के जो पोलिंग बूथ क्रमांक है 179, 180, 182, 181, 185 और 189, ये पोलिंग बूथ यहाँ पर बनाया गया है। आप देखिए दूर तक जहाँ तक नजरें जाएगी स्कूल परिसर में चारों तरफ लोगों का एक हुजूम आपको दिखाई पड़ेगा। लोग जो है बड़े उत्साह के साथ, बड़े ही उमंग के साथ अपना मतदान के इस महापर्व में सहभागिता निभाने के लिए पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोग जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, धूप में खड़े हैं और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से हर एक व्यक्ति अपना मतदान करने पहुंच रहा है, कहीं ना कहीं जो उत्साह दिखाई पड़ रहा है। लोग जो है इस मतदान के महापर्व में अपनी सहभागिता निभाते हुए देख सकते हैं कि पोलिंग बूथ में आप किस तरह से भीड़ है, कड़कती धूप है, धूप सर के ऊपर आ गया है और लोग जो है एकदम धूप में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये उत्साह होता है मतदाताओं का, क्योंकि एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए इस जो मतदाता हैं वही काम आते हैं, क्योंकि वादे तो बहुत किए जाते हैं, कोई वादा पूरा करता है, कोई वादा पूरा नहीं करता है और इन तमाम वादों के बीच जो है विकास को लेकर ये मुद्दे जो होते हैं उसको लेकर जो है मतदाता अपनी मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात करने की। चलिए बात करते हैं कि आखिर उनके क्या मुद्दे हैं। तो लोकतंत्र के इस महापर्व में लगातार लोग जो है पूर्ण आहुति दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ मतदाता हैं जो अपने वोट करके अभी अभी बाहर आ रहे हैं। हम सीधा जानने की कोशिश करेंगे, आप मतदान के इस महापर्व में पूर्ण आहुति देकर आ गए, क्या सोचकर आपने गुप्त दान किया? क्योंकि एक मतदान एक महापर्व है, तो हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि हम अपने इस प्रजातंत्र वाले देश में वोट डालें और इसके लिए अपने जो भी हम काम करते हैं तो इसके लिए टाइम जरूर निकालें। अच्छा जी, अभी किन विकास के मुद्दे पर या फिर प्रत्याशियों के चेहरे के आधार पर आपने वोट किया? मेन तो बेरोजगारी का ही मुद्दा है, बाकी एक गरीबी का भी मुद्दा है और ये जो भ्रष्टाचार जो फैल रहे हैं, तो मैं चाहूंगी अपने जो भी नेता जिसको हमने समर्थन दिया है वो इस बारे में विचार जरूर करें। तो क्या लगता है, राजनीतिक पार्टियां घोषणा पत्र लाई हैं, सब बोल रहे हैं हम रोजगार देंगे, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, क्या ये वादे पूरे हो पाए या होगा? कुछ तो पूरा हुआ है, अब उम्मीद तो यही है कि आगे ये पूरा कर पाएंगे। उम्मीद है आगे पूरा कर पाएंगे। हमारे साथ और भी महिलाएं, आप बताइए, आप किस आधार पर मतदान किए, महादान किए? मेरा तो वैसे तो मैं एम्प्लॉई हूँ, लेकिन मेरा वो है कि मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो आने वाले समय में उनका भविष्य उज्जवल हो और उनके जो हित के जो कार्य हैं वो होने पाए। और ख़ास तौर पर हम महिलाएं हैं तो हम महिलाओं के उसमें भी मुद्दों पर भी बात करना चाहें कि हम महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। तो इन सब मुद्दों पर हमने अपना वोट किया है, अपना महादान। क्या लगता है, कितने संतुष्ट हैं आप सरकार के कामकाज से और राजनीतिक घोषणा पत्र जो लाए गए हैं उससे कितने संतुष्ट हैं? घोषणा पत्र, राजनीतिक कार्य, ये तो हम लोग बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये तो कहा नहीं जा सकता क्या होगा नहीं होगा, लेकिन घोषणा पत्र यदि दोनों का जितनी भी राजनीतिक पार्टियां बनाती हैं तो एक उम्मीद रहती है कि हाँ कुछ तो हमारे लिए घोषणाएं हैं, वायदे हैं जिनको वो पूरा करेंगे। भरोसा एक रहता है कि ये पूरा हो तो हमारे लिए अच्छा हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार छत्तीसगढ़ में मुद्दों पर बात हो रही है, केवल हवाई बातें नहीं हो रही हैं, मुद्दों पर बात हो रही है, मतदाताओं पर बात हो रही है, गरीबों की बात हो रही है। तो ये एक नया, मैं कह सकती हूँ कि एक नया विचार जो है वो देश के लिए ये हमारा छत्तीसगढ़ जो है लेकर के आ रहा है, एक नई पहल जो है हमारे छत्तीसगढ़ लेके आ रहा है। तो ऐसा लगता है कि अब लोकतंत्र यदि है तो लोगों की बात यदि हो, लोगों के हित की बात हो, तो ये बहुत अच्छी बात हो सकती है। तो देखिए ये जागरूक मतदाता है और साफ तौर पर जो तस्वीरें हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में लोकतंत्र की बात है और मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है, इसलिए वोटिंग भी मुद्दों के आधार पर हो रहा है। तो बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, देख सकते हैं हुजूम में कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप वोटिंग करने आए, क्या मुद्दे हैं आपके? हाँ, मुद्दा विकास का ही है और जिस प्रकार से लोगों के मन में बेरोजगारी और जो विकास चाहते हैं बस उसी मुद्दे पे ही चल रहा है। महासमुंद को क्या लगता है कि राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र काम आएगा या फिर प्रत्याशियों के छवि पर के आधार पर जो है वोटिंग होगी? नहीं, अब जनता घोषणा पत्र और ये सब चीज़ों को समझ रही है कि जिस प्रकार से लोग घोषणा पत्र बनाते हैं उस पर अमल नहीं करते हैं।
उसी प्रकार जनता भी समझ गई है कि घोषणा पत्र पे विश्वास नहीं करना है, विश्वास अपने विवेक से काम करना है। तो घोषणा पत्र तो मेरे ख्याल से कोई मुद्दा नहीं है, और जो व्यक्ति के मन में जो रहता है उस हिसाब से वो प्रत्याशी को देखता है, पार्टी को देता है, और उसी हिसाब से वो वोटिंग करता है। तो जो प्रत्याशियों के मन पे होता है और जो विकास के मुद्दे होते हैं उसके आधार पर जो है इस बार का चुनाव तय किया जा रहा है। बहरहाल दूसरे लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। लोकतंत्र की तस्वीरें देखिए, नयापारा के बूथ क्रमांक 189 की तस्वीरें हैं ये। जिस तरह से लंबी कतारें लगी हुई हैं, ये बूथ क्रमांक 179 में देखिए महिलाओं की एक लंबी कतार है। इस तरह से पूरा महिलाएं जो हैं पूरे धूप में, कड़कती धूप में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और इस तरफ जो है पुरुष मतदाता जो हैं वो अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। धूप जो है वो मायने नहीं रखता, लोकतंत्र की इस महापर्व में अपनी सहभागिता मायने रखती है, और हर कोई इस सहभागिता को निभाने के लिए आए हैं। भैया वोट डालने हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? पहले तो सरकार बदलना है, पहला मुद्दा है। तो पहला मुद्दा, दूसरे तीसरे क्या है? दूसरे तीसरे फिलहाल नहीं है, बदलने के बाद देखते हैं। मतलब सरकार बदलना, सरकार से नाखुश हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो विकास के दावों पर किया जा रहा है, जो वादे किए जा रहे हैं पार्टियों के द्वारा, कितना पूरा होता है, और इस बार आप किस आधार पर वोट डालने जा रहे हैं? नहीं, इस बार भी चुनाव सरकार बदलना चाहिए। हाँ। क्यों ऐसा? नहीं मतलब इस टाइम कुछ किया नहीं है, वो विकास जितना होना चाहिए था उतना किया नहीं है। हाँ। पिछले बार आपने सरकार को सपोर्ट किया था? हाँ किया था। लेकिन क्या लगा कि आपके भरोसे पे कितना खरा उतरना था और कितना नहीं हो? नहीं, उसके उम्मीदों के साथ नहीं किया है। उम्मीद अनुसार नहीं। हम नहीं किए। इस बार अहम मुद्दा क्या होगा? इस बार वही कि विकास करे हमारे क्षेत्र पे। क्षेत्र का विकास हो, छत्तीसगढ़ का विकास हो। सरकार से नाखुश हैं। आप लोग से जानना चाहेंगे क्या मुद्दे हैं आप लोग के? बदलाव चाहिए जी। बदलाव चाहिए, तो हर कोई बोल रहा है कि विकास होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, आप वोट डालिए? जी वोट डालिए। वोट डालिए। जी जी। क्या आधार, क्या मुद्दे हैं आपके? बहुत कुछ हुआ, किसान का कर्जा माफ हुआ है, बिजली बिल अब 200 यूनिट फ्री कर दिए हैं सरकार, और बहुत सारी योजनाएं महिलाओं को 15,000 जो खाता में देने। मतलब संतुष्ट है आप? बिल्कुल बिल्कुल, और सरकार रिपीट होगा। अच्छा, कोई सरकार से संतुष्ट है, कोई सरकार से नाखुश है। अलग अलग मतदाताओं के अलग अलग राय आ रहा है। हम महिलाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे, महिलाएं बड़ी तादाद में हैं। आप लोग से जानना चाहेंगे कि क्या मुद्दे रहेंगे आप लोग के विकास को लेकर? जी जी बताइए, क्या मुद्दे रहेंगे? नहीं, आप इनसे पूछिए, पीछे पूछिए। बताइए ना, क्या मुद्दे रहे? आपको क्या लगता है महासमुंद का, छत्तीसगढ़ का कितना विकास होना चाहिए था, नहीं हो पाया? आप मतदान करने आए, कुछ तो सोचते होंगे। हाँ, फिर आप पीछे बात कर लीजिए। आपके आधार पे क्या होता है? बदलना चाहिए, बदलना तो चाहिए। हाँ। चेंज जरूरी है। क्या लगता है महासमुंद का या छत्तीसगढ़ का? महासमुंद का भी विकास जरूरी है और छत्तीसगढ़ का भी जरूरी है, दोनों जरूरी है। हाँ, बेरोजगारों तो इस इधर से आवाजें आ रही, क्या होना चाहिए? बेरोजगारों के लिए रोजगार जरूरी है। महासमुंद में रोजगार की आवश्यकता है। आवश्यकता है महासमुंद में रोजगार। हाँ। इस आधार पर आप मतदान करेंगे? नहीं, हम लोग पार्टियों के घोषणा से कितने संतुष्ट हैं आप? जो राजनीतिक पार्टियां घोषणा हम लोग पार्टी से वैसे मतलब नहीं है, अपना ये मताधिकार। पार्टियों से मतलब नहीं है, घोषणाओं से मतलब नहीं है, क्षेत्र का विकास होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, ये मुद्दे हैं। आप क्या सोचते हैं? होना चाहिए बदलाव, तो बदलाव होना चाहिए। विकास को लेकर क्या है? विकास तो होना चाहिए, शिक्षा को लेके, हर चीज को लेके। क्या लगता है महासमुंद में कितना होना था, कितना नहीं हुआ? विकास के आधार पर मतदान होना चाहिए। आप लोग से जानने की कोशिश करेंगे, आप क्या सोचते हैं मतदान को लेकर, कितना जरूरी है मतदान? मतदान बहुत जरूरी है सभी के लिए। इससे बदलाव भी हमारे हाथ में है। अगर कोई भी काम हमारा नहीं हो रहा है तो हम 5 साल में बदल भी सकते हैं। इस बार क्या मुद्दे हैं आप लोग के? विकास, एक मुद्दा। रोजगार भी रहेगा। रोजगार तो बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई। रोजगार, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं पढ़ लिख कर बैठे बैठे हैं। अच्छा। हाँ, तो राजनीतिक घोषणाएं जो होती है वो पूरा नहीं होता? वो पूरा नहीं होता है। अच्छा। वो घोषणाएं बस रहती हैं, लेकिन पूरा नहीं होता है। इस बार तो बड़ी बड़ी पार्टियां बोल रही हैं कि हम रोजगार लाएंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। वो हर समय, हर 5 साल की पहले का यही वादा रहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अच्छा। हाँ, नहीं होता। इस बार फिर इस बार अब देखते हैं क्या होता है। कैसा प्रत्याशी चाहिए आप? जो काम करे ऐसा प्रत्याशी चाहिए। इन 5 सालों में जो प्रत्याशी था वो किया काम? नहीं किया है। तो देखिए, जिस तरह से राजनीतिक घोषणाओं पे अमल नहीं होती है, आपसे जानना चाहेंगे कि शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा था महिलाओं के लिए, इस बार क्या काम आएगा? शराबबंदी तो करना चाहिए।
शराबबंदी होना चाहिए, विकास पे मुद्दे होने चाहिए, और जो राजनीतिक घोषणाएं होती है वो पूरा नहीं होता। ये तमाम तरह की बातें सामने आ रही है। आपसे जानना चाहेंगे, आप काफ़ी लंबे दूर तक खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, मतलब मानते हैं मतदान महादान है? हाँ ठीक है ना, सही। क्या मुद्दे रहेंगे? अब अपने देश के लिए हाँ। सही गलत को निर्णय अपने ऊपर है। महासमुंद में कैसा प्रत्याशी? सब ठीक है, अच्छा सब ठीक है। 20-20 लोग खड़े हैं। कैसे तय करेंगे किसको सही मानना है? वो तो आदमी देख के पता चल जाता है ना, ऐसा थोड़ी है चाहे 20 रहे चाहे 50 रहे। प्रत्याशियों का छवि मायने रखता है। तो प्रत्याशियों का छवि भी मायने रखता है, और लगातार लोकतंत्र की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से दिखाइए तस्वीरें। बड़ी लंबी कतारें हैं और लोग जो है काफ़ी तादाद में पहुंच रहे हैं, अपना मतदान करके जा रहे हैं। विकास को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, राजनीतिक के घोषणाओं को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही है। आप मतदान करके आ गए लग रहे हैं, किन आधार पर आपने अपना मतदान किया? मैं तो सबसे पहले युवा हूँ, मुझे रोजगार चाहिए, तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट वोटिंग है क्या? नहीं, सेकंड वोटिंग। सेकंड है। अच्छा। तो सबसे पहले मैंने ध्यान दिया कि जो हमें मतलब रोजगार दिला सके, हम वैसे प्रत्याशी को चुनाव वोट देंगे। उसके बाद और भी हमारे मुद्दे हैं, जैसे कि मतलब सड़क है, और भी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क है, ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रख के हमने वोट दिया है। और उसके बाद हमने देखा है कि मतलब और भी ज़्यादा अर्थव्यवस्था को जो सरकार आगे लेकर जाए उस पर हमने ध्यान देकर वोट दिया है। क्या लगता है जो घोषणाएं की गई है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, भाजपा हो कांग्रेस हो, आपने तमाम घोषणाएं तो देख ली होंगी, किसका मैनिफेस्टो कारगर है और लोग किसके तरफ आकर्षित हैं? देखिए, मैनिफेस्टो तो दोनों के अच्छे हैं, लेकिन मतलब उसके बाद ये होता है कि चुनाव के बाद अगर वो अपने जो भी घोषणाएं की उन्हें अब प्रॉपर लागू करे, प्रॉपर उस घोषणाओं का पालन करे, तो वो ज़्यादा अच्छा। लेकिन हम देखते हैं कि घोषणाएं तो सभी करते हैं, लेकिन जो होता है वही होता है। अब कुछ कहा तो नहीं जा सकता, बस दोनों की घोषणाएं। आप कितने संतुष्ट हैं सरकार के काम से और 15 साल के बीजेपी के सरकार के काम से? अब महासमुंद के विकास को लेकर बात करते हैं। महासमुंद में कितनी आवश्यकता लगती है? महासमुंद में तो अभी थोड़ी बहुत विकास हुई है, मतलब काम तो थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन और भी ज़्यादा काम की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर पुल बनाया गया है, वो उसको और सही तरीके से बनाया जा सकता था। ऐसा पुल बनाया गया है कि उसमें मतलब सही तरीके से, जैसे बड़ी गाड़ियाँ आती है तो उन्हें टर्न के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं मिल पाता, तो उसको थोड़ा दूसरे तरीके से बनाया जाना चाहिए था। तो देखिए, ये आज के युवा मतदाता है जो हर एक मैनिफेस्टो बड़ी बारीकी से पढ़ते हैं और विकास को लेकर, एक बेहतर छत्तीसगढ़ के निर्माण को लेकर, देश को निर्माण को लेकर अपनी सहभागिता देना चाहते हैं। आप भी मतदान करके आए, आपके क्या मुद्दे हैं, किस आधार पर आपने अपना मतदान किया? देखिए, मेरा सबसे प्रमुख मुद्दा ये है कि जो भी पार्टी अभी आ रही है वो बस मतदाताओं को लुभाने के लिए सरकार का जो खजाना है उसको लुटाने की बात करती है कि हम ये देंगे, हम वो देंगे, लेकिन बात ये कि कोई अपने जेब से तो देगा नहीं, ये जनता का ही पैसा है। तो जनता का पैसा जो है सही जगह में लगाए, और जनता को भी ये सोच समझ के वोट देना चाहिए कि जो भी पार्टी आए, चाहे कोई भी पार्टी की सरकार आए, वो अपने जेब से हमको कुछ नहीं देने वाले हैं। वो सरकार का ही पैसा, सरकार मतलब जनता का ही पैसा है, तो जनता का पैसा सही जगह में लगना चाहिए। जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इसमें लगे। ये नहीं कि मैं मतलब मेरी पार्टी सरकार में आएगी तो मैं इतना दे दूंगा, मैं इतना इसमें दूंगा, मैं इसको इतना दूंगा। ऐसे करने के बजाय रोजगार दीजिए आप, और शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, और जन कल्याण का जो भी जरूरत है उस पर खर्चा कीजिए, क्योंकि ये पैसा आपके घर का नहीं है, ये जनता का पैसा है, तो सोच समझ के खर्चा कीजिए। तो सोच समझ के खर्चा करना चाहिए। आप मतदान को लेकर कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? आपके वोट की कीमत क्या है? देखिए, अगर मैं आज वोट देने आई, तो वोट देने आई हूँ तो मुझे ये अधिकार है कि मैं सरकार की खूबी और खामी पे बात कर सकूं। अगर ऐसे बहुत से लोग हैं पढ़े लिखे जो वोट देने नहीं आते, सोचते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट होगा, तो अगर वोट देने आएंगे ही नहीं और कल को किसी की भी सरकार आए और मान लो वो सरकार अगर कुछ अच्छा काम करे या कुछ बुरा काम करे, तो ना तो आप चूंकि वोट नहीं दिए हो, इसलिए आपको ना तो उसकी आलोचना करने का अधिकार है ना प्रशंसा करने का। चूंकि मैंने वोट दिया है, इसलिए जो भी सरकार आएगी मैं पूरे अधिकार से उस सरकार की या तो प्रशंसा भी कर सकती हूँ या आलोचना कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने वोट दिया है। इस सरकार के काम से कितने संतुष्ट हैं? देखिए, सरकार जो है, एक चीज बस ठीक लगा मुझे कि छत्तीसगढ़ियावाद का मुद्दा उठाया। छत्तीसगढ़ के लोग ही पिछड़े थे, तो छत्तीसगढ़ियावाद का मुद्दा उठाया, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जो प्रॉब्लम वाली बात है कि सरकार का जो जनता का पैसा था उसको
यूं ही मैं ये दे दूंगा करके जहां तहां बांट रहे हैं। सरकार का खजाना खाली हो चुका है। अब खजाना छत्तीसगढ़ के ऊपर इतना लाख करोड़ का कर्जा है, तो कर्जा क्यों? ये तो हमारा ही पैसा, मतलब जनता का ही तो पैसा था ना। आप अपने जेब से तो दे नहीं रहे हो किसी को। तो मेरा कहना ये है कि सही जगह पे जनता का पैसा है, सही जगह पे खर्च होना चाहिए। मुफ्त में रेवड़ी मत बांटिए आप, मतलब लोगों को रोजगार दीजिए। और जितने भी पहले व्यापम और पीएससी से परीक्षाएं हुआ करती थी तो ज़्यादातर ईमानदारी से सिलेक्शन होता था लोगों का, लेकिन अब हम सुनने में आ रहे हैं कि व्यापम से तो होता ही नहीं भर्ती, और जो पीएससी से हो रहा है उसमें भी बहुत घोटाला हो रहा है। तो ये सही नहीं है। छत्तीसगढ़ियावाद तक ठीक है, लेकिन बाकी जो भी है बेरोजगारी। इस बार आप महासमुंद में 20-20 प्रत्याशी हैं, कैसे चयन किए होंगे कि किसको अपना गुप्त दान करना है? देखिए, एक हम दो चीजें, जब हम वोट देने आते हैं तो दो चीज चुनते हैं। एक तो विधायक चुन रहे हैं, दूसरा हम मुख्यमंत्री भी चुन रहे हैं विधायक के जरिए। तो मुख्यमंत्री को भी ध्यान में रख के कि कौन मुख्यमंत्री होगा हमारा, दूसरा हमारे जो विधानसभा क्षेत्र इसका विधायक कौन होगा, ये दोनों बातों को ध्यान में रख के, मतलब जिसका विजन हमको सही लगा कि कौन हमारे लिए, खास करके जो हम युवा हैं, तो रोजगार के लिए, ये सब के लिए जो पार्टी सही तरीके से काम करेगी उसको हम वोट देंगे, ना कि जो रेवड़ी बांटेगी उसको वोट देंगे। तो ये जागरूक मतदाता है और पब्लिक है बाबू, सब जानती है, ये आधार है। क्योंकि 5 साल तक नेता बोलते हैं और 5 साल के बाद जब वोटिंग का दिन आता है तब पब्लिक बोलता है। ये पब्लिक का आक्रोश है, ये पब्लिक की मांग है, ये पब्लिक की डिमांड है कि जिस तरह से एक जागरूक मतदाता की बातें सामने आ रही है कि एक मुफ्त की रेवड़ियां नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, और तमाम तरह की बातें जो मैनिफेस्टो में लाया जाता है उस पर अमल होना चाहिए। इन तमाम मुद्दों के आधार पर आज मतदान की प्रक्रिया जारी है। शाम 5 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया चलेगी। अभी जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत सामने आ रहा है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि लोग बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि जिस तरह से तस्वीरें उभर कर सामने आ रही है, लोकतंत्र के महापर्व में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इन तमाम तस्वीरें जो है, ये तमाम जो वोटिंग है वो आज ईवीएम में कैद हो जाएगा और प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला 3 दिसंबर को होगा जब मतगणना होगी। उस दिन पता चलेगा कि जो वादे किए गए उन वादों से लोग कितने आकर्षित हुए, या फिर विकास के मुद्दे पर जो वोटिंग की गई उसका क्या रिजल्ट रहेगा। तो मतदान की लगातार तस्वीरों में अब तक के लिए यहीं पर, और आगे आपको और तस्वीरें दिखाते रहेंगे, मतदान से जुड़ी हर एक खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो तो आप बहुत देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। बहरहाल आज तक के मतदान के इस तस्वीरों में इतना ही, आगे और कहीं मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।